जय श्री राम। श्री राम के दर्शकों को मेरा जय श्री राम बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, लोगों तक हमारी वाणी को पहुंचा रहे हैं। मित्रवर, कल मैं जो बोल रहा था, प्रभु श्री राम जी देशाटन करके आने के बाद क्या किए, उसकी गाथा अब आगे जोड़ रहा हूँ। मेरे मित्रों, भगवान श्री राम जब वहाँ आ जाते हैं तो गुरुजनों के सामने वहाँ ज़मीन पर उनको सफ़ेद आसन लगा दिया जाता है, उस पर बैठ करके बोल रहे हैं, मेरे मुनीश्वरों, असमर्थता और आपत्तियाँ तृष्णा, बोल न पाना और मूढ़ बुद्धि के द्वारा कुछ बालक को ज्ञान नहीं होता है। हमेशा वो खिलौने आदि की चंचलता के लिए, अभिलाषा के लिए, कामना के लिए हमेशा दूसरे के सहारे पर बना रहता है। हर लोग बालक का तिरस्कार करते हैं, वो भयभीत बना रहता है, छोटे बड़े सबसे भयभीत बना रहता है। अपनी चपल चेष्टा के द्वारा, चंचलता के कारण हमेशा दुख ही पाता है। भला बताइए, बालक कहाँ से सुख को प्राप्त करेगा? कह रहे हैं, हठपूर्वक जो अपनी चेष्टा करता है तो उसके माता पिता उससे थोड़ी देर के लिए आनंदित होते हैं। तो भला उन माता पिता से पूछिए, वो आनंद क्या है? एक प्रकार का तृष्णा है। बालक खुश नहीं होता है, उसकी चपलता बनी रहती है। चपल बुद्धि के कारण जो है हमेशा वो जो है अपने शैशवावस्था में दुख ही दुख को पाता है। जैसे उल्लू दिन में वो किसी अंधकारमय गड्ढे में, दूषित गड्ढा होता है, वहाँ का वातावरण एकदम गंदा होता है, उसमें जाकर के छुपा रहता है और दुख ही पाता है। उसी प्रकार बालक के हृदय में कलुषित दुष्ट बुद्धियाँ उसके हृदय में छिप करके बैठी रहती हैं। भला बताइए, वो बालक कहाँ से रमणी लगेगा, कहाँ से वो सुख को प्राप्त करेगा? बालक को तो ये भी पता नहीं होती है कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाह रहा है, उसका कैसे पूरा होगा। शैशव अवस्था बड़ा ही दुखदायी होता है। मेरे मित्रों, प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि क्या बताऊं, ये अमंगलकारी होता है बाल्य अवस्था। मुने, सभी प्राणियों का मन इससे बधा होता है, लेकिन बाल्यावस्था में धीरे धीरे वो बड़ा होता है और बाल्यावस्था कलुषित अवस्था होती है। बालक की चंचलता और मन का संयोग दोनों ऐसा लगता है कि जुड़वा भाई हैं। चंचलता उसकी अभिलाषा, चंचलता हमेशा जो है उसकी कामना पूर्ण नहीं होती है। जैसे बालक ने सोचा कि मैं ये खिलौना खेल लिया, उससे मन भर गया, तो कह तो नहीं पाएगा। हमेशा गंदे अवस्था में बालक शैशवावस्था में पड़ा रहता है। उसके माता पिता या उसके परिजन उसकी साफ सफाई करेंगे तो वो गंदगी से दूर होगा, अन्यथा उसी गंदगी अवस्था में पड़ा रहता है। मान लीजिए उसको भूख लगी है तो भी वो रोएगा, मान लीजिए उसके पेट में दर्द है तो भी वो रुदन करेगा। माता पिता उसे प्यार से अपने गोद में उठाते हैं, दुलारते हैं, पुचकारते हैं। जैसे कुत्ते को पुचकार लो, आह आह कर लो, तो एक रोटी के निवारने के लिए पूंछ हिलाते हुए वो उसके पास आ जाएगा। जब वो कुत्ता रोटी खा ले तो डंडे से उसको मारे तो प्यां प्यां करते दूर भाग जाता है, बिगड़ जाता है। ऐसे बालक की चपलता रहती है, थोड़ा सा दुलार दो तो आपके वश में हो जाएगा, थोड़ा आंखें बड़ी कर दे तो डर जाएगा, रोने लगेगा, हर एक से भयभीत रहता है। बाला अवस्था दुख भोगने के लिए ही है, उसको सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? हे मुनीश्वरों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि भला बताइए, बालक किस प्रकार से अपने दुखों को सहन करता है? मैं किन शब्दों में कहूँ जो इसको सुख में मानते हो, वो दुष्ट बुद्धि के लोगों को मैं क्या करूँ? वो तो खुद यानी बालकपन को व्यतीत करके अपने जवानी अवस्था, अब अपने बुढ़ापे की जर्जर अवस्था को भोग रहे हैं, तो कहाँ से बाल्यावस्था का सुख प्राप्त होगा? और कहाँ से मैं कहूँ कि वो किंतव्य मूढ़ हो करके बालक को अपना
खिलौना समझ बैठते हैं, उसे पुचकारते हैं, उसे दुलारते हैं, लेकिन बालक सुख नहीं प्राप्त करता है। बालक दुख ही रहता है, दुख में ही रहता है। बालक की जब आँख खुलती है तो माता के गोद में चिपट जाता है कि उसे डर लगता है। अंधेरी रात में, जैसे घनघोर अंधेरी रात में बड़े लोगों को भी डर लगता है, तो भला बताइए एक छोटा सा बालक अंधेरी रात में कितना डरता होगा। मुने, अब आगे मैं क्या कहूँ मेरे मित्रों, आज की कथा मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल युवानी अवस्था के बारे में बताऊँगा कि वो बालक जब युवान हो जाता है तो क्या करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप देख रहे हैं, इससे आपको ज्ञान मिल रहा है। हमारे अगर कहीं अज्ञानता हो उसे क्षमा करना, लेकिन इसको देखना, लोगों तक पहुँचाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।